अस्सलामुअलैकुम, मैं इरशाद संजानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजानी ऑफिशियल। एविएशन की बात की जाए तो पायलट बनना, स्पेशली ख़वातीन का पायलट बनना, और वो भी फिर बलूचिस्तान की ख़वातीन ख्वाब देखती हैं। फिर वो आज कल एक खातून है, मकरान डिवीज़न से उनका ताल्लुक़ है, कैप्टन नसीमा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। स्टोरी उनकी हिट जा रही कि भाई खातून है बलूचिस्तान की और वो पायलट बनने के लिए इन्होंने ख्वाब देखा था, वो बन रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई चलो, पाकिस्तान में खवातीन पायलट्स तो बनती हैं, लेकिन जो डिफेंस की हों या फिर गुलशन की हों या फिर मतलब इंटीरियर की भी, वो बड़े बड़े लोगों की, लेकिन बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है। हमें एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी। एक ज़ाहिर है आपको देख के आपकी पाकिस्तान पूरी जो उनकी खवातीन जो है वो आगे आएंगी, स्पेशली बलूचिस्तान की। तो ख्याल कैसे आया? इस वक्त आपकी ट्रेनिंग कहाँ तक पहुंची है, ओवरऑल बताइएगा। सबसे पहली पहली बात, बलोचों की लड़कियां तो ज़्यादा दिलेर होती हैं, उनको तो ऐसे फील्ड में ज़रूर आना चाहिए होता है। और रही बात, मेरे बचपन से ख्वाब था कि आई विल बी अ पायलट, और फिर फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, वालिद साहब का, कज़न्स का, भाइयों का, सबका बहुत सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं कि बलोच कुछ नहीं कर सकती, हमारे यहाँ बहुत ओपन माइंड है, हमें बहुत सपोर्ट दी गई है कि इस फील्ड पे जाएं और कुछ कर लें। अच्छी बात है जी। और ये बताइएगा कि अभी जो पायलट्स जो अब बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो कैसा है? स्काईविंग एविएशन से ज़ाहिर है आप यहाँ पे कर रही हैं ट्रेनिंग, तो बाकी जो लड़कियां हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? दूसरा, यहाँ पे क्या तालीम चाहिए होती है, और वहाँ पे इस वक्त मकरान की जो अगर लिटरेसी की रेट बात की जाए, ज़ाहिर है वो कितना है? ओवरऑल बताइएगा। देखें, जो यहाँ की बात है स्काईविंग्स की, ये एकेडमी यहाँ एज अ फील्ड, एज अ फीमेल मेल ये बात नहीं होती है। हम सबको इक्वल यहाँ पढ़ाते हैं, जैसे मेल को पढ़ाते हैं वैसे फीमेल को पढ़ाते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग हो रही है लड़कियों की, फीमेल्स की, वैसे लड़कों की भी यही सेम ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ये अब इस फील्ड की ये बात नहीं होती ना कि लड़की है तो इसको कुछ नज़ाकत तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। नो, इट्स लाइक दैट, सबको एक ही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। और रही बात मक्रान में, वहाँ जिस तरह से पढ़ाई की आप बात करें, तालीम तो इतनी, हाँ अभी कुछ जगहों में जिसके ग्वादर हो गया या फिर बलूचिस्तान की कोयटा इलाका हो गया, यहाँ पे बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं आ रही। तो इसके लिए वैसे हाँ अच्छी खासी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए आपको, फिज़िक्स और मैथ्स का भी अच्छा खासा आना चाहिए, तब जाके एविएशन स्पीड में आप जा सकते हो। अभी आप कौन सा जो जहाज जो है वो उड़ा रही जा रही है? अभी तो तरबियती मरहले में कितने आपको, कितने अरसा कितना हो गया ट्रेनिंग का? मुझे 3 से 4 साल हो गए, और मैंने सेस्ना 152 चलाया है, सेस्ना 172 भी चलाया है। तो हाँ, ये एज अ ट्रेनिंग, आपको पता है ये सारे मैनुअल होते हैं ना गाड़ियों में मैनुअल, ये पूरा मैनुअल सिस्टम है ये जहाज़ों का, कि हम सब कुछ अपने ही तरीके से कर रहे होते हैं। जब फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो पूरी फ्लाइंग मैनुअली कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऑटो पायलट वाला सिस्टम नहीं, बिकॉज ये ट्रेनिंग जहाज है। और बाकी हाँ, ये 2 जहाज फिलहाल मैंने चलाए, और मेरे 140 प्लस आवर्स अभी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कुछ वक्तों बाद इंशाल्लाह आई विल गेट द सीपीएल। तो ये सीपीएल वगैरह कौन देगा? कहाँ पे एग्जाम्स होंगे? सिविल एविएशन इदारा है शायद, वो लेंगे? हमारे चेक्स हमारे यहाँ स्काईविंग से हमारे सीएफआई लेते हैं, जो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो हमारे चेक्स होते हैं, चेक्स करने के बाद फ्लाइंग चेक्स होते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स तो मैंने दे चुकी हैं अपने सीपीएल के। वो ये हमारे एग्ज़ाम सिविल एविएशन से सारे होते हैं। फिर आईआर के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी हम सिविल एविएशन देते हैं, तो हमें लाइसेंस सिविल एविएशन की तरफ से दे देते हैं पाकिस्तान जी। तो आपके बहन भाई कितने हैं? माँ बाप का एक ख्वाब था आप बने, या आपका अपना था? और कौन सा ऐसा जो बरल्ला था, या कोई ऐसा अब होता है ना कि जैसे न्यूटन ने भी कोई सोया हुआ था, या भाई वो जाके कुछ चीज गिर पड़ी, अचानक ख्वाब आया या ख्याल आया, कैसे पायलट बने? बाकी बहन भाई क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वही बात हुई ना, सबका सपोर्ट है तब जाके यहाँ तक हम आए हैं ना। अब एक ख्याल होता है ना भाई ये करना है, अब ये करने के पीछे यही कि कौन पुश कर रहा है, फैमिली पुश कर रही है, हाँ भाई जाके करो। तो डिफरेंट प्रोसेस है कि ये करना है और जाके करो, इस तक का सफर तय हुआ है। तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? सर वो भी सारे अपने कामों में लगे हुए हैं, बहनों की शादियां हो गई हैं।
जी। आपस में सारी बहनें हैं? नहीं, भाई भी हैं कितने अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, वो क्या करते हैं? 5 भाई हैं, मेरी 8 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताइए कि आगे का क्या फ्यूचर है, और यहाँ पे स्काईविंग में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा है? भाई जैसे सबके साथ है वैसे मेरे साथ भी है। अच्छा। यहाँ वो वही बात है ना, ये चीज़ नहीं दिखाते कि लड़की है तो इसके साथ थोड़ा नरमी से वो करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। जब तक हम सीखेंगे ठीक से नहीं तो कैसे इस फील्ड में वो जोश दिखाएंगे कि जो लड़के दिखा रहे हैं तो लड़कियां नहीं दिखा सकती। तो हाँ, सेम सबको इक्वली ट्रेनिंग देते हैं एंड दे आर गुड इंस्ट्रक्टर्स, खुद भी अच्छी जगह से अच्छे पायलट हैं। सही। और आखिरी में अब पाकिस्तान की जो खवातीन ओवरऑल, उनको ज़ाहिर आप रिप्रेजेंट करती हैं, बलूचिस्तान की भी ज़ाहिर हमारा पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो क्या पैगाम होगा ताकि वो भी आएँ, और इसके लिए जो क्या तालीम चाहिए होती है कि आप कमर्शियल पायलट बने? जी, आपको 12th पढ़ना होता है, या अगर आपने ओ लेवल्स किए हुए हैं तो वो अलग बात है, और 12th तक पढ़ना होता है। वो भी इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए होती है, और फिजिक्स और मैथ्स में भी अच्छे खासे नंबर होने चाहिए होते हैं, तब जाके आप एविएशन फील्ड में आ सकती हो। और बाकी लड़कियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि फॉर एवरीवन, मैं सपोर्ट नहीं कर रही कि मैं बलोच हूँ तो मैं कुछ हटके बात करूँ, पठानों या पंजाबियों को डिग्रेड करूँ या सिंधियों को। लेकिन हाँ, एक बात है, बलोचों की लड़की शेरनी होती है, दिलेर होती है, सो गो फॉर इट, व्हाई नॉट। और बाकी ये सारा दारोमदार दीन का है। हमारी मुसलमान औरतें हमारे पुराने जमाने में जाके देखें, सहाबिया ने क्या किए, जंग लड़ी हुई है। तो ये कुछ नहीं होना चाहिए एज अ मुस्लिम वुमेन। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी, मैं मुसलमान हूँ, अब मुस्लिम वुमेन, हम दीन को देख लें, ये जाहिलाना फितरत से निकल जाएंगे, क्योंकि दीन भी इस चीज का सपोर्ट करता है कि यू आर अ वुमन, यू कैन डू एनीथिंग अपने बचाव के लिए, व्हाई नॉट। और अब फ्यूचर प्लान क्या है? बड़े बड़े जहाज हो, A320, A380 या फिर 777, ये भी उड़ाने, क्या प्लान है फ्यूचर का? डेफिनेटली यहाँ तक देखें, रुकना नहीं है। अभी सीपीआर खत्म करके शायद फिट्स करेंगे इंस्ट्रक्टर एज अ ट्रेनर, फिर उसके बाद कुछ आवर्स और वो कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे तक एयरलाइन जाएंगे, व्हाई नॉट। यही उड़ती उड़ान है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि उड़ती हुई उड़ाने, आगे से आगे जाना है और अच्छे से अच्छा करना है। और नसीमा बलोच का ताल्लुक मैंने पहले बताया बलूचिस्तान के जो मकरान डिवीज़न से है, और उनका कहना है कि अगर आपने ख्वाब देखे हैं, अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करें, चाहे ख़वातीन हो या फिर इवन मर्द हो, वो अपने ख्वाबों के ज़रूर पीछे जाएं और आगे बढ़ें। और उनका कहना है कि स्काई विंग में एक प्रोफेशनल माहौल है। इंस्ट्रक्टर्स जो चाहे खातून, स्पेशली बलूचिस्तानी खातून तो हल्का हाथ नहीं रखते, लेकिन ज़ाहिर एक प्रोफेशनल वे में जितनी भी ट्रेनिंग्स जो रिक्वायरमेंट होती है सिविलेशन के रूल्स के मुताबिक, वो बिल्कुल एक कर रहे होते हैं। और उनका कहना है कि आगे फ्यूचर में उनका यही प्लान है कि भाई एयरलाइंस, जो बड़े बड़े जहाज़, वो भी इनका ख्वाब है वो उड़ाना। और उनका कहना है कि आसमानों में उड़ना उनको अच्छा लगता है। कीप वॉचिंग शाह संजानी ऑफिशियल, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।